हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस। वृषभ राशि अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये जो रीडिंग रहेगी वो कंप्लीट रीडिंग रहेगी। इसमें हम आपके लव, करियर, फाइनेंसेस, पर्सनल लाइफ सारा कुछ कवर करेंगे और जनरल मैसेजेस रहेंगे। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आप एक्सपीरियंस क्या करने वाले हो अप्रैल मंथ में। कंप्लीट अप्रैल मंथ के लिए आप क्या मेजर चीज़ एक्सपीरियंस करोगे। विजडम ओरेकल से हम देखेंगे कुछ कार्ड्स। टॉरस आपके लिए वृषभ राशि क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में। कम टू द एज, टाइम टू गो, ओके, एंड फ्लेक्सिबल, imagine, co-create। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप किसी तरह का एक्शन लेना चाह रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कैप्रिकॉन सॉरी टॉरस, ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह की एक्शन टेकिंग एनर्जी में हो। सबसे पहले हम देखेंगे ये नंबर 4 की एनर्जी क्यों है, को क्रिएट की एनर्जी क्यों है आपके लिए टॉरस। हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। ओके, 150। Creativity, art, inspiration, fruition, manifestation. You may not consider yourself a creative person, but in fact, you are creating your reality every moment of every day via your thoughts, feelings, beliefs, intentions, and actions. Yet, you must consider that you do so in partnership with the spirit, consciousness, God, or whatever name you call your higher power. You are a spark of this intelligence that works through you। ठीक है, ऐसा लग रहा है आप कुछ क्रिएट करने जा रहे हो, कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो। कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है, और मे बी यहाँ पे कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है न्यू बिगिनिंग में ही। ठीक है, न्यू पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आ रहे हो और आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हो क्योंकि कॉन्टीन्यूसली आप इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे एक इमेजिनेशन दिखाई दे रही है। और नंबर 2 यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में हो सकता है आप कुछ क्रिएट करने जा रहे हो, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग ज़रूर है। कॉन्स्टेंट इमेजिनेशन, कॉन्स्टेंट थॉट और ड्रीमीनेस दिख रही है। ठीक है, कम टू द एज देख लेते हैं यहाँ पे क्यों आया है। करेज, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, ओवरकमिंग फियर एंड एक्सेप्टिंग रिस्क। डेफिनेटली आप कुछ ना कोई रिस्क लेते हो नज़र आ रहे हो। आप अपने फियर्स को सामने से फेस करना चाह रहे हो। करेज बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। ठीक है, फेसिंग द अननोन इज़ द ओनली चॉइस यू रियली हैव राइट नाउ इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस। डेफिनेटली, और आप भी ये चीज़ डीपली अंडरस्टैंड कर चुके हो टॉरस कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको लाइफ में चीज़ें करनी है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपने डर को फेस करना पड़ेगा, चाहे चीज़ें आपको कितनी भी हार्ड फील हो रही हो। टाइम टू गो, नंबर 45। ओके, देख लेते हैं। एंडिंग्स, कंप्लीशन, वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग बिकॉज देयर इज़ नथिंग एल्स टू लर्न और एक्सपीरियंस। और आप किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई बिग चैप्टर हो सकता है, कोई बिग साइकिल हो सकती है जिसमें यहाँ पर अब आप उस चीज़ को छोड़ के एक कम्प्लीटली न्यू पाथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। न्यू जर्नी दिख रही है, न्यू एक्सपीरियंस दिख रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ें न्यू दिख रही है। फ्लेक्सिबल, यूनिवर्स कह रहा है थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होने की नीड है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम फ्लेक्सिबल क्यों आया है। ओके, ओपन माइंडेडनेस, बीइंग अडॉप्टेबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या डेफिनेटली थोड़ा सा रिसेप्टिव होने की भी नीड है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया है आपके लिए। को क्रिएट का कार्ड क्यों आया है टॉरस के लिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट है, सिक्योरिटी हो सकती है, करियर, जॉब, फाइनेंसेस, और एट द सेम टाइम कोई पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आप बहुत एक स्टेबल पोजीशन पे जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और ये बहुत सारी स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और आप इनके साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है। इमेजिन क्यों आया है टॉरस के लिए 8 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन को लंबे टाइम से सोच रहे हो, लंबे टाइम से इमेजिन कर रहे हो, जिसकी वजह से आप चीज़ों से लिटिल बिट डिटैच्ड और इमोशनली एब्सेंट होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट आ रही है। कम टू द एज क्यों आया है टॉरस के लिए 7 ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है किसी चीज़ से भागते भागते अब आप इस मोमेंट पे आ गए हो कि अब आप और भाग नहीं सकते, और आप चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, और आप चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, एडजस्ट। चीज़ें हैं जहाँ पे आप हो सकता है लॉन्ग टर्म से भाग रहे हो, स्केप कर रहे हो, छोड़ रहे हो, लेकिन अब आपको ये लग रहा है कि लाइक नहीं, अब आप और भाग नहीं सकते और स्केपिज्म नहीं कर सकते, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक रिस्क लेना ही पड़ेगा। टाइम टू गो का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है नंबर 45। लेट्स सी टॉरस आपके लिए द मून। ओके, सो अगेन इनसिक्योरिटी, फियर्स, जिनसे आप लगातार रूल हो रहे हो, लगातार ये आपके पर्सनालिटी का पार्ट बने हुए हैं, इनसिक्योरिटीज़, फियर्स। आप उन चीज़ों से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, और आप अपने साइड से अपने जितने भी फियर हैं, जितनी भी चीज़ें, उनको पीछे छोड़ के एक स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हो, एक रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है नंबर 19। पेज ऑफ वॉन्ड। या लिटिल बिट थोड़ा सा आपको एनर्जी ओपन रखनी होगी, फ्लेक्सिबल रखनी होगी, ज़्यादा रिजिड आप नहीं हो सकते, और आपको बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और क्योंकि जब भी आप एक रिस्क लेते हो ना, तो आप बहुत भरे हुए मन से रिस्क नहीं ले सकते, आप बहुत टफ एनर्जीज के साथ किसी तरह के रिस्क में नहीं पड़ सकते, आपको लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आप किसी पाइसेस से डील करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ओके, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 2 एंड अगेन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है टॉरस। अगेन आप एक कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, ठीक है। ओके, लेट्स सी करियर, जॉब, मनी, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग अप्रैल मंथ क्या लेकर आ रहा है लाइफ में टॉरस आपके लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जस्टिस, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पे बहुत बहुत हार्ड वर्क दिख रहा है आपकी साइड से। आप किसी पार्टनरशिप में भी हो, डेफिनेटली आप किसी पार्टनरशिप में हो, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप दिख रही है, सब मिलके काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपकी साइड से भी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, आप बहुत बहुत अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, एंड यू फील लाइक कि आप राइट काइंड ऑफ पाथ पे जा रहे हो, आप एकदम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो,
और इसी के साथ साथ आपके अंदर एक एक्सट्रीम पेशेंस है, एक्सट्रीम बैलेंस है, एक्सट्रीम पीस भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो, मेहनत से चीज़ें बनाते हो, तो चीज़ें एकदम सही फील होने लग जाती हैं। आफ्टर सम टाइम आपको लगता है एनर्जी वाइज कि आप एक सही दिशा में हो, सही डायरेक्शन में हो। फाइनेंसेस भी आपके अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ी चीज़ें जो है वो स्लो मूविंग एनर्जी से बढ़ सकती हैं आगे, लेकिन फिर भी आप एक अच्छी एनर्जी से जाते हुए दिख रहे हो। स्लोली एक प्रोग्रेस हो रही है, स्लोली आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अगेन आप किसी लिब्रा एंड सजिटेरियस से डील कर रहे हो। बिजनेस भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक बिजनेस डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हो सकता है कुछ टाइम पहले आप अपना खुद का काम कर रहे हो, देन यू फील लाइक कि अब आपको बिजनेस करके आगे बढ़ना है। सो वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। ओके, सो कुछ गाइडेंस हम और देखेंगे टॉरस के लिए यूनिवर्स की तरफ से। उनकी लाइफ में क्या रहेगा अप्रैल मंथ के लिए, टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। बैलेंस, अगेन बैलेंस का कार्ड आ चुका है। मेमोरीज ऑफ लव, ओके, एंड मटेरियल हार्वेस्ट, नंबर 9, emotional withdrawal little bit, and patience, okay. सो नंबर 9, थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी है टॉरस आपके अंदर। कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, अंदर ही अंदर सोच रहे हो, लाइक थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी हुई है। आपका माइंड कुछ और कह रहा है, आपका हार्ट कुछ और डायरेक्शन में बात कर रहा है। नंबर 2, नंबर 6, 9, 8 एंड 5 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपने रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके। कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो उस पर्सन को मेमोरीज़ के तौर पे, ठीक है। फाइनेंशियल गेन्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है टॉरस इन द अपकमिंग फ्यूचर, लेकिन इमोशनली थोड़ी सी विड्रॉल काइंड ऑफ एनर्जी है। कुछ चीज़ों को लेके कांस्टेंट एक पेशेंस दिख रही है, लाइक वेटिंग पीरियड दिख रही है आपके तरफ से। अगेन हमें यहाँ पर भी क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी क्यों आया है ये बैलेंस टॉरस की लाइफ में। बैलेंस करके चलना है आपको अपनी चीज़ों को टॉरस। 7 ऑफ कप्स, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकते हैं, डिसीजंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव यहाँ पे क्यों आया है, नंबर 6, 7 ऑफ सोर्ड। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला हो, आपसे चीज़ें हाइड करी हो, या किसी रिलेशनशिप में आप थे, वहाँ पे आपने देखा कि सामने वाला आपसे चीज़ें छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, एस्केप कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। इवन कि ये पर्सन के साथ आपने अच्छा टाइम हो सकता है इन्वेस्ट किया हो, अच्छा टाइम बिताया हो, अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करी हो, बट फिर भी इस पर्सन ने इस तरह की चीज़ें करी जिसकी वजह से आप थोड़े से हार्ट ब्रोकन हो सकते हो, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट यहाँ पे क्यों आया है टॉरस के लिए, मैजिशियन। आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो एक तरह की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल गेन्स, ठीक है। और लाइक वही चीज़ें शो भी हो रही हैं धीरे धीरे आपकी लाइफ में टॉरस, डेफिनेटली। इमोशनल विड्रॉल क्यों आया है टॉरस के लिए, लेट्स सी। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई ड्रीम कनेक्शन हो सकता है, कोई हैप्पीनेस हो सकती है आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस का पार्ट हो सकता है जिससे आप इमोशनली थोड़े से एब्सेंट हो रहे हो, थोड़े से डिटैच्ड फील कर रहे हो। ये मैरिज भी हो सकती है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर आप शादी करने जा रहे हो किसी पर्सन से, और वह उस चीज़ को लेके आप उतना इमोशनल फील नहीं कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए,
लेकिन ऐसा नहीं है टॉरस कि अगर आप नहीं फील कर रहे हो तो आपकी कोई डिसीज़न ले रहे हो, नहीं, आप डेफिनेटली चीज़ों को टाइम दे रहे हो कि ठीक है देखते हैं क्या होगा। पेशेंस यहाँ पे क्यों आया है टॉरस के लिए? 6 ऑफ कप्स, या बिकॉज दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, ठीक है, आप किसी सोल कनेक्शन में हो, इसलिए भले ही आपको फ्यूचर को लेके कितनी भी एक डिस्टेंस आ रही हो या डिटैचमेंट क्रिएट हो रही हो, या आपको लग रहा है कि आप अब उतना इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो, स्पेशली मैरिज को लेके, फैमिली काइंड ऑफ सेटअप को लेके, बट स्टिल यू आर ट्राइंग, यू आर वेटिंग एंड होपिंग, ठीक है। ओके, सो दीज थिंग्स आर कमिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर यू टॉरस, ठीक है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है टॉरस। अलग कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे टॉरस की लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि काफ़ी स्टेबल हैं, कमिटेड हैं और लाइक लॉयल हो सकते हैं, सिक्योर पर्सन हो सकते हैं, एट द सेम टाइम सेम एनर्जी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना, एकदम सिमिलर एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एकदम सेम काइंड ऑफ एनर्जी शेयर कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, लाइक आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, ठीक है, शादीशुदा हो सकते हो, और अगर ऐसा नहीं है तो शादी की तरफ या तो आप बढ़ रहे हो या प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, करियर में ग्रोथ आती हुई दिख रही है। थोड़ा सा आपकी एनर्जी ना टॉरस ऐसी लग रही है कि आप थोड़ा सा अपने आप को रोक रहे हो। आप इवन कि इस कनेक्शन में हैप्पी हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को और इस हैप्पीनेस को भी फील करने से अपने आप को रोकते हुए दिखाई दे रहे हो टॉरस, ठीक है। आई डोंट नो वाई, बट आप ऐसा करते हुए दिख रहे हो, जबकि आप और आपके पर्सन एक तरह का डिवाइन मैच दिख रहे हैं, डिवाइन कपल दिखाई दे रहे हैं आप और आपके पर्सन, ठीक है, विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सी सिक्योर स्टेबल पार्टनरशिप दिख रही है, कमिटेड दिख रहे हैं, कमिटमेंट दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों में से कोई भी इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड हो या इमोशनली अनस्टेबल हो, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे अगेन आपकी लाइफ में एक कांस्टेंट वेटिंग शो हो रही है टॉरस विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप एक कांस्टेंट वेटिंग में दिख रहे हो, वेटिंग पीरियड में दिख रहे हो टॉरस, लगातार एक इंतज़ार, एक वेट बना हुआ है आपके एनर्जीज़ में। ऐसा नहीं है कि इस वेटिंग में आप चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप डेफिनेटली चीज़ें कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप किसी तरह की वेटिंग में हो, ठीक है। सो टॉरस, अगर आप किसी पर्सन के लिए या लाइक सोच रहे हो, किसी पर्सन के बारे में अंदर ही अंदर सोच रहे हो, कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है, या इन जनरल किसी पर्सन को लेके थॉट है, तो हम चेक करेंगे कि उस पर्सन की फीलिंग्स एंड ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए टॉरस, अप्रैल मंथ के लिए स्पेशली। इल्यूसिव, अपॉलजी, लॉयल्टी, मेमोरीज, रेजिस्टेंस, सीक्रेट एडमायरर, सप्रेसिंग, टिमिड। सो ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको दूर से ही याद कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में किसी भी तरह का कोई फीलिंग शो नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई बात है जो कह रहे हैं, बता रहे हैं, लाइक कंप्लीटली हिडन एनर्जीज हैं, लाइक अपने तक ही चीज़ें रखते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। दे फील लाइक कि आप बहुत एक ट्रस्ट
वर्दी पर्सन हो सकते हो, लॉयल पर्सन हो सकते हो, रिलायबिलिटी, बिलीविंग, ठीक है। और मे बी ये पर्सन खुद आपको लेके बहुत ज़्यादा लॉयल रह रहे थे, ट्रस्ट कर रहे थे चीज़ों पे। आई फील लाइक कि ये एनर्जी आपको लेके कि आपने कहीं ना कहीं इस तरह की लॉयल्टी शो करी है। आप हमेशा आपने एक ट्रस्ट शो किया है, लॉयल्टी शो करी है, और आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो एक पर्सन पे स्टिक रहने वाले थे। बट ये पर्सन को लगता है कि आपकी एनर्जी मीन्स आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपने डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी और कुछ चीज़ें हैं जो झूठ करी, लाइक ठीक है, झूठ बोले, चीज़ें छुपाई, हाइड करी। ये अपॉलॉजी देना चाह रहे हैं, फॉरगिवनेस, रिटर्न सॉरी, ये डेफिनेटली अपॉलॉजी देना चाह रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, आपसे अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं, सच कहना चाह रहे हैं। बिकॉज बट चीज़ें इस तरह से हुई है ना कि ऐसा लग रहा है कि ये चाह कर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, और आपसे नहीं कह पा रहे हैं। मेमोरीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी में दिख रही है, रेमिनाइसिंग, ड्वेलिंग, बिटर स्वीट, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये फील कर रहे हैं आपको लेके, अच्छी बुरी सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं आपको, आपके बारे में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं जो इनके मन में चल रहे हैं आपको लेके। ओके, सो टॉरस, हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, स्पेशली अप्रैल मंथ के लिए, आपकी लाइफ के लिए। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाह रहा है आपको, डिवाइन डेस्टिनी क्या गाइड करना चाह रही है आपके लिए। जस्टिस, मैजिशियन, ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, बस आपको ऑलरेडी थोड़ा सा वेट करना है टॉरस, ठीक है। आप किसी जेमिनी एंड लिब्रा से डील कर रहे हैं। यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप लंबे समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, और एक मे बी एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यूनिवर्स वो आपको प्रोवाइड कर चुका है ऑलरेडी। बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हैं जो होनी बाकी हैं, और जिसके लिए आपको पेशेंसली वेट करना चाहिए, बिकॉज टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आप लाइक यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता है कि आप अभी भी चीज़ें कांस्टेंट बेसिस पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट यूनिवर्स ने जो आपको देना था वो ऑलरेडी आपको दे दिया है, बस उस पर उस प्रोसेस को थोड़ा सा होने में एक टाइम लग सकता है। सो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, आप एक सही पाथ पे हो। अगर आप में से बहुत सारे टॉरस कंफ्यूज्ड थे कि आप सही डिसीज़न ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, या आप सही पाथ पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, बट तो आप बिल्कुल एक सही पाथ पे हो, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस वृषभ राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो